कि उसमें होमगार्ड का भी आपने रखा है, तो मैं उनसे यही अपील करूंगी पूरे भारतवर्ष की कि कानून कहाँ पे बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर। तो हमारे तो इधर ना असेंबली है तो ना कुछ है, हमारा जो प्रदेश है सीधा केंद्र के अंदर है। तो और हमारा मुझे आता भी माननीय गृह मंत्री जी के पास ये जो होम, तो मैं उनसे यही अपील करूंगी सर कि जो 27 और 28 को मीटिंग है तो सभी इधर से भी गए होंगे, आपने भी गृह मंत्रालय से भी लेटर काफ़ी इधर भी आया कि जम्मू कश्मीर की झूठी सरकार ने सुना ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि इसके लिए जब इन्होंने 15 अगस्त का टाइम दिया था, 20 अगस्त का टाइम दिया था लेटरों का अमेंडमेंट के लिए, तो मॉडल होमगार्ड के लिए, तब भी हमारी सरकार से कोई ऐसा हमारी तरफ से नोट्स नहीं गया कि इसके ऊपर कोई संज्ञान लें गृह मंत्रालय। हम गृह मंत्रालय को भी दोष नहीं देंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारी जो सबसे गरीब अगर एक फोर्स है तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है, जहाँ पे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था रश्मि जी, तो इन्होंने वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तब जो चाहते थे कि इधर 370 है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अब जब पूरे भारतवर्ष में यही कहते हैं कि एक विधान एक निशान एक संविधान, तो हमें तो आज भी एक विधान एक निशान एक संविधान एक निशान के तहत कुछ नहीं मिला। हम जैसे पहले थे आप भी वैसे ही हैं। तो मैं एक पूरे इंडिया की तरफ से जो हमारी एक नेशनल एसोसिएशन बनी है होमगार्ड की, और बहुत वो एक क्रांतिकारी बनी है। वो ये नहीं है कि किसी को नेता किसी को इलेक्शन लड़ने या किसी को, वो एक क्रांतिकारी बने हैं कि हमने जैसे हमारे भगत सिंह जी सुभाष चंद्र जी बोस बोलते थे कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो हमने यही अब कसम खाई ली है कि अब हमने इस होमगार्ड को, जो बदुआ मजदूर जो इनका शोषण हो रहा है, तो इसको आज़ाद कराना है। जो गोरे अंग्रेजों ने अत्याचार किया अब काले अंग्रेज भी कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि अगर हमारे गृह मंत्री जी इसके संज्ञान लेते हैं, जो 2 दिन की मीटिंग है वो खुद मौजूद रहेंगे, हमारे गृह मंत्री जी हरियाणा के अंदर 2 दिन वो खुद ही मौजूद उधर ही रहेंगे, उन्होंने सारी मीटिंगें रखी हैं। तो मैं उनसे यही अपील करूँगी कि जितने भी पूरे देश की होमगार्ड है तो आप इनका अमेंडमेंट करिए। जो अंग्रेजों के टाइम के, जब रश्मि जी कोई फोर्स नहीं थी ना 1946 से जो होमगार्ड, तब एक ही थी 1939 में थी असम राइफल और CRPF, उसके बाद होमगार्ड बनी थी 1946। लेकिन आज तक आपने हर डिफेंस को मजबूत किया है, नहीं किया तो होमगार्ड को, नहीं किया तो होमगार्ड को। क्या उनका परिवार नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है? वो भी आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड है, आज भी वो बदुआ मजदूर और गुलाम बने हुए हैं। क्या उनका इतना शोषण हो रहा है यूनिफॉर्म के अंदर? जब हमारी यूनिफॉर्म एक है पुलिस और हमारी ड्यूटी हम उनसे भी ज़्यादा करते हैं, उनसे भी ज़्यादा ड्यूटी आपने खुद देखा। जब कोरोना था तब कोरोना काल में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया था, लेकिन कोरोना वॉरियर का दर्जा लोगों ने डबल सैलरी लेके काम किया। पुलिस को आपने डबल सैलरियाँ दी, लेकिन होमगार्ड ने बिदौड़ सैलरी के काम किया। बिदौड़ जो आप उनको अनाउंसमेंट देते थे, भत्ता देते थे, वो भी नहीं आपने दिया। फिर भी हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे कि इस वक्त देश पे संकट आया तो हमें उनके साथ शाना बिशाना साथ देना, खड़े होना है। जब हमारी होमगार्ड पूरे इंडिया ने का ड्यूटी की और जम्मू कश्मीर में भी सारी इधर लखनपुर से लेके कुपवाड़ा तक, चाहे वो कोविड सेंटर थे, चाहे हॉस्पिटल सेंटर थे, चाहे वो स्कूल थे, चाहे वैक्सीन सेंटर थे, चाहे कुछ भी था, लेकिन हमारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ कि आप अगर गृह मंत्रालय से लेटर निकालते हैं हमें मॉडल होमगार्ड बनाना है, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई नोट्स दे, हमें व्यू दे। जब गवर्नमेंट करना है आपने तो आपने राज्य सरकारों को क्यों पूछना है? जब हम रश्मि जी भर्ती हुए थे उस वक्त हमारे MLA की पे जो 8,000 थी, आज उसकी सैलरी कहाँ पे पहुंची है? 1.5, 2, 2.5 लाख रुपया। उनके लिए आपने किसी से नोट्स नहीं लेना। तब आप रात में बिल पार्लियामेंट के अंदर, चाहे अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, तो आप उनका पास कर देते हो और लागू हो जाता है। फंड्स भी लागू होते हैं, जो भी आपको सुविधा लेनी होती है वो लागू हो जाती है। जब गरीब हक मांगता है कोई गरीब होमगार्ड, तो उसके लिए आपको बिल पास करना पड़ेगा, किसी से समर्थन लेना पड़ेगा, राज्य सरकारों से उसके लिए उनकी आज्ञा लेना पड़ेगी। क्यों लेना पड़ेगी? आप खुद इस देश के प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली है, पूरा देश आप बोलते बदल, किसी नेता से हम